तारीख वाले दिन वकीलों का वर्क सस्पेंड था, इसलिए 4 महीने आगे की तारीख लग गई। अब तितली 22.8 साल की हो गई थी और परी 5.2 साल की हो गई थी। उन दोनों घरों के पास ही तितली को एक कमरा किराए पे मिल गया। वो था हाउस नंबर 402, जिसका मालिक तरुण कश्यप था। उसका किराया तो काफी महंगा था, पर तरुण ने तितली के लिए कम कर दिया। तितली बहुत खुश हुई, जल्दी से नए घर में शिफ्ट हो गई। अब परी का स्कूल और दोनों ही घर तितली के नजदीक थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तरुण बहुत ठरकी आदमी था और तितली पे बुरी नजर रखता था। उसने एडवांस में पूरे महीने का किराया ले लिया और फिर कुछ ही दिन में दोबारा किराया मांगने लगा। वो बड़ा बातूनी था और जब भी तितली कहीं जाती, उसको रोक के बातें करने लगता। तितली के पास इतना टाइम कहाँ, तो जब उसने प्यार से मना किया तो तरुण बुरा मान गया। वो रोहिणी पॉकेट डी में रहता था, तो जब तितली ने रोहन के बारे में बताया तो वो सीधा उसके घर ही चला गया। वो रोहन, अविनाश और रानी से मिला और कहा कि तितली उसी के घर में रहती है। वहीं से उन लोगों ने तितली को परेशान करने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। तितली को उस कमरे में शिफ्ट हुए 14 दिन ही हुए थे, तो 15वें दिन की सुबह तरुण कुछ आदमियों के साथ तितली के कमरे में पहुंचा। तितली उस समय परी को नहला रही थी, तो वो सब छोड़ के उसने दरवाजा खोला। तुरंत तरुण ने उसको पकड़ के झुका के जमीन पे टिका के दबोच लिया। वो सारे गुंडे तितली का सामान उठा के बाहर फेंकने लगे और तरुण तितली को मैन हैंडल करने लगा। इतने में बाथरूम से परी ये सारा शोर सुन के डर गई और रो के पूछने लगी कि क्या हुआ। एक मवाली ने दरवाजा खोला और देखा कि परी निर्वस्त्र थी, तो उसको पकड़ के थप्पड़ मारा और बाहर लाया। वो 5.5 साल की छोटी बच्ची ऐसी ही हालत में वहां खड़ी रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसको पहनने के लिए कपड़े दिए गए और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तितली और परी को भी बाहर निकाल दिया और तरुण ने दरवाजा बंद करके अपना ताला लगा दिया। वो दोनों बीच सड़क में पड़े अपने सामान के साथ बैठी रो रही थी और लोगों ने उनको देख के अनदेखा कर दिया और सुन के अनसुना कर दिया। तितली का फोन भी तरुण ले गया था, तो वो मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकी। तितली हिम्मत करके खड़ी हुई और परी के आंसू पोंछ के उसे बुजुर्ग दंपति के घर ले गई और वहां छोड़ दिया। फिर वो अपने नजदीकी पुलिस थाने में गई और तरुण कश्यप के खिलाफ रिटन कंप्लेंट दर्ज करवाई। शाम को पुलिस वहां पहुंची और उसने तरुण को बुलाया। फिर पुलिस ने तरुण को सारा सामान अंदर रखने का आदेश दिया और 1 महीने तक वहां न आने के लिए कहा। बुजुर्ग दंपति भी परी को लेकर वहां पहुंच गए। जिन राक्षसों ने सामान निकाला था, उनसे ही तरुण नामक रावण ने सामान अंदर रखवाया। पुलिस के आदेशानुसार तितली का फोन तरुण ने वापस किया, पर उसमें सिम नहीं थी क्योंकि वो तरुण ने तोड़कर फेंक दी थी। फिर अगले दिन तितली ने डुप्लीकेट सिम इशू करवा ली। तारीख वाले दिन तितली को वकील हैरान रह गई क्योंकि झूठा केस वहां था ही नहीं, पर सच्चे केसेस थे जिनमें आर्ग्यूमेंट हुई और फिर 4 महीने आगे की तारीख लग गई।